हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज अनुपमा का एपिसोड वाह भाई वाह और ये रिश्ता क्या कहलाता का रुला के गया। तो दोनों एपिसोड्स अच्छे थे, जैसे कि कल भी अच्छे थे, तो आपके रिव्यूज भी अच्छे हैं जैसे कि कल भी अच्छे थे। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजुजन एवं जी। ये रिश्ता ये अनुपमा के लिए, सॉरी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। ये अनुपमा के लिए। अम, ये हर अमीर लोग ऐसे नहीं होते। मीन इतना खराब किसी को अ, खराब ट्रीट करना या किसी को बदतमीजी पेश आना, हर आदमी लोग ऐसे नहीं होते। कि क्या है कि हर जगह में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, बहुत कुछ लोग साथ भी होते हैं, सादगी में रख बिलीव करते हैं, सादगी में रहते हैं। अ, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं। सो हर एक इंसान में अच्छे बुरे सब होते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन होता है ना, ऐसे राय बनाती। वैसे अनुपमा सही कहा कि जिस तरह वो उनको गलत समझा, हम ही तो भी गलत समझ सकते हैं। एंड वैसे भी उनको कौन सा वहाँ पर रहना है, पर किसको क्या पता है कि उनका नसीब कहाँ रख पाते हैं, कहाँ लेके आते हैं, किस जगह लेते हैं, या नसीब कहाँ पर ठहरता रहता है, या कोई किसी के अनलेस यू मेंट टू बी, मतलब किसी के घर रहते हो यार, अगर आपको वहाँ पर तकदीर ले जाते हैं तो वही होता है। पर गलत के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। विच प्रार्थना ने सही कहा कि उनके जितने अनुपमा और राही में हिम्मत है, उनके हिम्मत आ सकते हैं एक बार। हर चीज़ एक बार होती है। अगर एक बार कर सकते हैं तो हर बार कर सकते हैं। आसान तो नहीं है, पर कोशिश कर सकते हैं ना, बिना बदतमीजी पेश आए। पर एकदम कहना है कि मैं कर सकती हूँ, कोशिश कर सकते हैं, तो प्रार्थना भी कर सकती है। बस थोड़ी सी हिम्मत आना है उसके लिए। और इतना घटिया इंसान ये प्रार्थना की पति, ओ माय गॉड, विच राही ने सही कहा कि इतना इतना घटियापन आप लेके आती हो और हमसे सवाल करते हो। और सही कहा, उसने सही स्टैंड लिया। उसे मुझे उनका क्या गलती है? हाँ, और क्रॉस चेक करना था। पूरी तरह वो गलत नहीं है, पूरी तरह सही नहीं है। वो क्या कर सकती थी? एंड मुझे समझ में नहीं आता, इतने सारे स्टाफ एक ही जगह में रुके क्या? उनके लिए तो रुका था, फिर कहाँ गए वो? और इतना अहंकार होना अच्छी बात नहीं है। मैंने अगर अगर वाकई किसी भगवान के भक्त हो तो पहले सादगी में पेश आना चाहिए, अच्छेपन व्यवहार करना चाहिए। और आपने सही कहा अंजू जी, जौहरी की परख होती है कि हीरा किस तरह है, वाकई वो हीरा है या नहीं। और आपने सही कहा कि क्या है कि बचपन में जब मैं गलत बस में आने वाली थी, तो जाने वाली थी, तब मेरे पापा ने तय किया थी उनको मुझे हिंदी सिखाना है। थोड़ी बहुत तो बोल लेती हूँ, पर क्या है ना, घर में मेरे पति प्योर तमिल बात करते हैं। मैं मिलिट्री में हर जगह, मैं स्कूल गई तो कॉलेज तक तो हिंदी किया था। आई कैन रीड एंड राइट, मैं पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ, बोल सकती हूँ थोड़ी बहुत। कि आदत नहीं है ना, घर में कोई हिंदी नहीं बात करता, सिर्फ मैं आपके देखती हूँ या हिंदी मूवीज़ देखती हूँ या सोप ओपरा हिंदी में जो है वो देखती हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत याद रह जाता है। क्या आता है कि जितना बोलते हो गलतियाँ भी हो सकती है, पर आगे आगे बोलोगे नहीं तो कैसे और अच्छी तरह से बोल सकते हैं। अगर मैं आराम से बात करती हूँ, थोड़ा गलती गलतियाँ कम हो जाती है। तो मातृभाषा तो नहीं है, पर संस्कृत पढ़ लेती हूँ, पर खुद की मातृभाषा मैं बोल सकती हूँ, पढ़ नहीं लिख सकती। पर ठीक है। पर शुक्रिया, आपने वो याद मुझे दिला दिया कि ये शब्द जौहरी है, भूल गई मैं। अम, अ, अभी अनुपमा वापस।
जितना मैंने देखा है अभी पतंग सिर्फ नहीं, वो हर मोड को गलत को सही कर देगी अनुपमा, क्योंकि उतनी हिम्मत है। जो सच है वो साहस है, तो वही कान्हा जी उनके पास रहते हैं। और कुछ लोगों को पता है कि ये लोग सही हैं। और कितना मेल शॉवनर्स, इतना घटियापन, वो किस अकड़ से बोल रही है। प्राग कोतारी भर भर के अहंकार। कौन पतंग, कोई नहीं काट पाएगा मेरे पतंग को। अभी इस बार देखो अनुपमा जरूर काटेगी, उसी पर वो और अहंकार चढ़ेगा उसको, और इतना बदतमीजी से पेश आएगा। और वैसे भी फर्क होता है कि दामाद तो भर भर के है और घटिया इंसान है। मुझे सिर्फ डर है कि कहीं अ, अ, अंश उनके साथ ना मिलाए। बिकॉज इफ इट्स, अगर कोई है वो उसको वो छोटा भाई है, फराग के छोटे भाई, वो मिला है तो बात की बात है, वो अच्छी बात होगी। पर ये दामाद हो तो बहुत घटिया इंसान है। एंड पर मैं तो मानती हूँ, क्योंकि अंश बहुत अच्छा सच्चा इंसान है। वो गलत गलत कहता है, सही सही कहता है। ज्यादातर कुछ चीजें उसने उनसे उसके साथ गलतियां हुई है, उनके हाथों में गलतियां हुई हैं। पर मुझे मानना है कि वो कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्रीनाथ जी के जहाँ वक्त होता है ना, वहाँ उनके सच्चाई है, वह उनके साथ ही रहते हैं। आज थोड़ा सा खींचा हुआ है, जैसे आई मीन इट वाज ओके, पर आगे देखते हैं और कितना अहंकार और घटियापन लेते हैं। तो अनुपमा उनको सीधा कर देगी। थैंक थैंक यू सो मच सुची जी, आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए। और सही कहा है आपने कि हर अमीर एक जैसा नहीं होता, हर अमीर अहंकारी नहीं होते। अनुपमा ने भी बिल्कुल यही कहा, बहुत सही कहा आपने भी अपने तरीके से इस बात को कहा है कि हम पहले इंप्रेशन से लोगों को जज कर लेते हैं, मगर हमें और जानना चाहिए। तो बढ़िया है, हर लाइफ अलग होती है, हर लाइफ का अपना ही एक नजरिया होता है, तो हर कोई एक जैसा नहीं होता। तो बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच सुची जी। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू जी। अंजू जी, नवीन जी, मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्ते सुबह की। और वन एलिफेंट को प्यार भरा नमस्ते। आज के एपिसोड अच्छा था, लेकिन अनुपमा का चोट लगा। राही ने दे उनको श्रीनाथ के लिए भोग के लिए बता रही है। पहले देरी हो तो श्रीनाथ के उसको पहले श्रीनाथ को भोग बना दीजिए, इज्जत का सवाल है। वहां पर राही देखा है। राही देखकर उसको माँ को, ये क्या हुआ था मम्मी? अब तो उसको दामाद को बोल दिया, मेरे रूम में चला गया, मैं मेरे रूम में बेडरूम में चला आया। अरे कौन बात से वो बच्चा है, हमको वहां पर बोल दिया। आप भी तो कुछ मत बोलिए, आप भी तो चुप ही रहिए। फिर माँ को राही ले अनुपमा को ले जाती है, उसको बैंडेज का लगाती है अपनी माँ को। उसको तो बत्तूस महाराज खाली फूला पका रहे, कोठारी कोठारी। अरे कोठारी की 4 बार जन्म हुआ क्या? बड़े लोग देखने से इसको वो लोग को तूसु मार तो पागल तो हो जाएगा। पैसे का लालच, नालायक बेटा। और यहाँ पर आया था पतंगबाजी के सब लोग, पतंगबाजी के लिए बोलते हैं। तो आज तक मेरे कोठारी को के पतंग कोई नहीं काटने वाला। अरे काटने वाला आ गया अनुपमा, आपको पतंग काटेगी। तब सब लोग बोलते हैं आपको मेरे बेटी के शादी में आएगा, इसको क्या लगेगा? नहीं, कुछ आप आने से वही काफी है। ठीक है। उसको छोटा भाई को तो उसको माँ बोलते है, दोनों भाई एक जगह रहने से माँ बेटे राम लक्ष्मण के होता है। ये सब ये बात सही है। फिर ये वो लोग को चला गई उधर से। अनुपमा एक तो बच्चा को मुंह लटकाते देखता अच्छा नहीं, उसको नहीं लगा। अरे आज के मकर संक्रांति के दिन कोई बच्चे ऐसे लगे, आपके चेहरे पर मैं ऐसे लग कर आऊंगी। अच्छा लगा। और उसके बाद वो भी पतंग उड़े तो उसको राही जान के क्या कहते थे, मम्मी का अंदर बचपना है। आज देखो कितना खुशी है। अच्छा लगा देखने में। इसको पतंग तो काटेगा,
वहाँ पर पैसे देने के टाइम में आपका पैसे ले जाओ तो उसको ऊपर और 1 रुपये रखा, ये पैसा आप भी रख लीजिए। और थैंक यू ऑल माय लवली फ्रेंड को थैंक यू। कहती जी एडवांस आपको वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी माय डियर कहती जी। आप सदा सुहागन रहे, हमेशा खुश रहे, आप दोनों को जोड़ी के सलाखों पे रखे। गॉड ब्लेस यू सदा। थैंक यू। थैंक यू सो मच जया जी आपके रिव्यू के लिए। और तोशु के लिए तो सही कहा आपने, उसका ख्याली पुलाव ख्याल में ही बनते हैं और ख्यालों में ही डूब भी जाते हैं, सड़ भी जाते हैं। तो तोशु तो अब क्या ही करे, तो अभी ऐसा ही स्वभाव है तोशु का। तो बढ़िया रिव्यू आपका जया जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड शानदार था। आज हमें वो अनुपमा दिखी जिसको हम ढूंढ रहे थे, जिसके अंदर प्यार, हिम्मत, सच्चाई और हमदर्दी है। और साथ ही वो बेटी राही भी नजर आई, जिसकी प्रायोरिटी उसकी माँ की सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो गुस्सैल राही गुम हो गई जो हमें पहले दिखती थी, और खोई हुई अनुपमा भी अब अपने अवतार में वापस। अभी तो वो कोठारी ब्रदर्स को सच्चाई, ईमानदारी और सेल्फ रिस्पेक्ट का पाठ पढ़ाएगी। और अगर उसकी बेटी राही को किसी ने हाथ तो क्या, अगर उंगली भी दिखाई तो वो शेरनी बन जाएगी। आखिरकार मोटी बा का फैसला कि अनुपमा श्रीनाथ जी का भोग तैयार करके चली जाए। और तभी राही माँ को कांच समेटते देख सबसे सवाल पूछती है। तभी घमंडी और बदतमीज दामाद गौतम राही पर अपने बेडरूम में होने का इल्जाम लगाता है। और फिर कोठारी परिवार के एलिगेशंस और चोरी के इल्जाम दोनों माँ बेटी पर लगते हैं। लेकिन राही के ये कहने पर कि मुझे बादशाह नाम के बच्चे ने वॉशरूम दिखाया था, ये बताती है सबको। लेकिन अनुपमा चोरी का इल्जाम सुनकर बिफड़ जाती है, और वो भी इसका जवाब देती है और कहती है हमारे पास इज्जत है और उस पर आप दाग लगा नहीं सकते। लेकिन जब पराग अपनी माँ के लिए खड़ा होता है तो राही भी अपनी माँ की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सामने खड़ी हो जाती है। मिस्टर कोठारी, अभी तो तुमने बेटी की हिम्मत ही देखी है, अभी तो माँ का जलवा भी बाकी है कोठारी पर कहर बनने के लिए। उधर तोशु को बेचैनी कि सब कुछ वहाँ ठीक तो है। वो बार बार फोन मिला रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि अनुपमा और राही किसी गलत बात का साथ नहीं देंगे, किसी गलत तरीके से कंप्रोमाइज नहीं करते, तो पंगा होने की संभावना है। क्योंकि तोशु ने तो आज तक वो ही काम किया है जो फ्रॉड, बेईमानी और गलत चीज से कंप्रोमाइज करके किया हो। साथ में पड़ोस की औरतों के सामने, बाबूजी के सामने बड़ी बड़ी डींगे मारता है। और तोशु को जब पता चलेगा कि कोठारी के यहाँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, तो तोशु बेचारे का क्या हाल होगा। वो जो हवाई किले बना रहा है ना, वो सब तो धूल में मिल जाएंगे। उधर गौतम अपनी पत्नी प्रार्थना से बदतमीजी करता है, और प्रार्थना का दर्द कि मुझ में राही और अनुपमा जितनी हिम्मत क्यों नहीं है। प्रार्थना, देखना ये हिम्मत भी आएगी, ये अनुपमा और राही ही तुम्हें जुल्म के खिलाफ खड़ा होना सिखाएंगी। उधर अंश भी अपने गेम के लिए गौतम कोठारी के पीए से मिलकर मीटिंग फिक्स करने की बात करता है। अरे अंश, तुम्हें भी कोठारी ही मिले थे, और गौतम तो वैसे भी घमंडी और बदतमीज है, और जब उसको ये पता चलेगा कि तुम अनुपमा के पोते हो तो वो कुछ गलत तो जरूर करेगा। लेकिन जिस दिन गौतम ने तुम्हारे साथ गलत किया, उस दिन अनुपमा शेरनी बन जाएगी, और उस शेरनी को देखकर प्रार्थना में भी शायद हिम्मत आ जाए, क्योंकि अनुपमा अपने किसी बच्चे पर कुछ भी गलत होते नहीं देख सकती। उधर कोठारी की फैमिली में पतंगबाजी की तैयारी, और घमंडी पराग का कहना कि बहुत सारे पैसे देकर ये डिजाइनर काइट्स बनवाएंगे। फिर दोनों भाइयों की यादें काइट्स को लेकर, यानी दोनों भाइयों में प्यार तो है, लेकिन साथ ही साथ सबका ये विश्वास कि पराग कोठारी की डिजाइनर काइट्स को कोई नहीं काट सकता, और वो जो इनाम रखते हैं वो भी पराग को ही मिलता है।
और घमंडी पराग का कहना कि आसमान में तो सारे कबूतर ही हैं, बाज मिले तो मजा आ जाए। उधर अनुपमा की सीख राही को कि गुस्सा नहीं इस्माइल करते हैं, और अनुपमा कहती है कि अब इस बच्चे राही की पतंग मेरे हाथ में रहेगी। अब मैं इसको भागने नहीं दूंगी, ये पहले भी 2 बारी भाग चुकी है। नहीं भागेगी अनुपमा, तुम्हारी और अनुज कपाड़िया की बेटी है, हर मुश्किल का डट कर मुकाबला करेगी तुम्हारी तरह। उधर अनुपमा एक मायूस बच्चे को पतंग के हाथ में देखकर उसके हाथ से पतंग लेती है और फिर पतंग उड़ाने की तैयारी करते हैं दोनों। पटाख कोठारी बहुत घमंड है ना, अब देखना ये अनुपमा तुम्हारी डिजाइनर काइट को कैसे अपनी समझदारी से, अपनी सिंपल सी काइट से काटेगी। और अब सोचो, आसमान में तुम्हें टक्कर देने के लिए बाज आ गया है, जो तुम्हारे घमंड को मिट्टी में मिला के ही दम लेगा। जरा बच के पराग कोठारी, क्योंकि ये बाज तुम्हें तुम्हारे आसमान से ही तुम्हें उठाकर जमीन की धूल जरूर चटाएगा। वेट एंड वॉच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। सही कहा रेखा जी आपने कि पुरानी अनुपमा वापस आ गई, पुराना अवतार अनुपमा का वापस आ गया, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। और एक तरह से राही भी वापस आ गई, आपने भी कहा है, वो गुस्से वाली राही अब हमें फिर से दिखाई दे रही है, इसीलिए अब मजा और भी बढ़िया आएगा। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये कोठारी का जितना बड़ा नाम है, पर उनके दिल तो उतने ही छोटे हैं। अ, और ये कैसे ये जो पराग कोठारी के जो छोटे भाई की बीवी है, वो कैसे अनुपमा और राही पर यह इल्ज़ाम लगा रही है कि जो है हमारे उसमें कुछ चुरा तो नहीं लिया। लेकिन आज जिस तरह से अनुपमा और राही ने अपने लिए स्टैंड लिया है, वो अच्छा था। और तोशु महाराज तो खैर शेख चिल्ली के भी शायद कुछ परदादा लगते होंगे। शेख चिल्ली भी इतना नहीं फेंकता होगा जितना आज तोशु फेंक रहा था। भाई इतना मतलब मोहल्ले की कुछ औरतें आई हैं, तो वो कैसे उनके सामने कि हम तो कोठारी के वहाँ पे कैटरिंग और हमें इतने ऑर्डर मिल गए, बाप रे बाप। ये तो पता नहीं किस उसमें इसने जन्म लिया है तोशु ने, मेरी समझ के बाहर है ये। और ये इसके हाथ में अनुपमा गया, और जिस तरह से आज राही ने बोला है, बिल्कुल सही कहा कि पहले आप, और ये अनुपमा ने भी कहा है कि पहले आप अपना सामान जाके चेक तो कर लो। और जब उसको प्रार्थना के जो मतलब गौतम ने जो बोला है कि जो है तुम हमारे कमरे में क्या करने, मतलब अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, तो शायद मेरे ख्याल में इन कोठारियों का वो है खास क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, मतलब जो है प्रिय काम है, खास काम जो जिसे कह सकते हैं कि जो है दूसरों पे अपनी, जिस तरह से आज, और ये जब उसने राही ने उलट के ये बोला है कि तुम तो इस बारे में कुछ कहो ही मत, तो आज तो उसने जिस तरह से नजरें चुराई, इसका मतलब उसके मन में कोई चोर तो है ही। और जिस तरह जिस गंदी निगाह से कल वो उसको राही को देख रहा था, वो तो खैर बहुत ही मतलब जैसे कहने ना बहुत ही गंदा था। और उधर ये अंश जो है वो किसी से मिलना है, और उसने उससे गौतम से ही बात करवाई है, और वो गलती से जो है शायद उसका वीडियो कॉल लग गया, तो उसके लिए भी वो चिड़चिड़ा रहा है। और ये कहते हैं उधर ये राही जो है उसकी मरहम पट्टी कर रही है, और कह रहा है कि आपके हाथ में चोट लग गई है। और इनका तो जो है ये कहते हैं कोठारी जो कह रहे हैं कि इनका घमंड तो बिल्कुल 7वें आसमान पर है, और कान्हा जी ने इनको सबक सिखाने के लिए ही अनुपमा को इनके घर में भेजा है। वरना कहाँ ये जो है अनुपमा और कहाँ ये लोग
कि और आज ये अनुपमा का ये कहना कि अब हम इस घर में हम दोबारा नहीं आएँगे, और राही ने भी कहा कि अब हम मुड़कर इस घर की तरफ देखेंगे भी नहीं। पर राही, अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि ये तुम्हारी होने वाली ससुराल है, और तुम्हें यहाँ आके सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। तभी तुम्हारा उसका वो होगा, जीवन सफल हो पाएगा, और इनको सुधारोगी तभी तो तुम आगे बढ़ पाओगी। और ये जब तोशू फेंक रहा है तो किंजल ने कहा भी है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो और उसके बाद जाने के बाद, उन लोगों के जाने के बाद, तो उसने कहा कि हाँ, हाँ, तभी तो जब किंजल ने ये बोला है कि इतना मत करो, तो करा कि तभी तो हमारे कॉन्टैक्ट्स वो आगे बढ़ पाएँगे। इसका मतलब इसने तो अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग पहले ही कर ली कि हम कोठारीज़ के साथ काम करेंगे, और हम छोटे-मोटे काम तो हम लेंगे ही नहीं। अरे! ये छोटे-छोटे काम करके ही तो अनुपमा, और अनुपमा से तो पूछ लो कि वो ये कैटरिंग करेगी, नहीं करेगी, काम तो उसका है, काम उसको करना है। तुम कौन होते हो? बाप रे! तोशू जैसा अ, तोशू जैसा इंसान तो दुनिया में कोई अगर ना ही हो तो अच्छा है। ख़ैर, ये इधर ये सब पतंगबाज़ी की अपनी वो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कोठारी, और वो उसकी जो है चरखी, वो पराग कोठारी की वो पकड़ने के लिए है। वहाँ कुछ लोग भी आए हैं, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि ये लोग कहते हैं कि पराग कोठारी आज तक नहीं हारा। तो आज जिस अहंकार से उसने पराग कोठारी ने ये बोला है कि मेरी तो जो है, मेरी डोर मेरी माँ के हाथ में है, और मतलब वो उसको काटना तो बहुत दूर की बात है, कोई उसे छू भी नहीं सकता। और इधर ये जो है इसकी जो ख्याति की जो देवरानी है, वो उसको भड़का रही है कि आपको बुरा नहीं लगता, और ये तो पूछती भी है ख्याति की कि इस हम बच्चों को लाने वाले दुनिया में कौन होता है, माँ या बीवी? तो कहती है कि माँ। तो कर फिर माँ का जो है, ये ख्याति की बात अच्छी लगी कि जो है फिर तो माँ का ओहदा और ये रुतबा दोनों ही बड़े होने चाहिए, बीवी का कैसे हो सकता है? और इधर ये अनुपमा अपना काम कर रही है, और वो भी कह रही है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से काम खत्म करो, और हम अब एक पल भी हम यहाँ नहीं रहना चाहते। और क्या भाई, जब इतना ही अपमान उन लोगों ने इन लोग उन कोठारीज़ ने कर दिया है अनुपमा का, ये तो सिर्फ़ अपना घर चलाने के लिए काम करती है। वरना अगर ये आज अनुज होता तो ये सब इतना करती ही नहीं। और वो बच्चा, तो उसको पतंग शायद उड़ानी आती नहीं है। तो उसने उसको कह रही है मैं पतंग उड़ाने में बहुत, और उसको जो फ्लैशबैक में भी दिखा रहे हैं, और वो और जो कह रहे हैं ना कि मेरी हमारी तो पतंग कोई काट ही नहीं सकता और ये नहीं कर सकता। तो जब अनुपमा इनकी जो पतंग काटेगी ना, और ये जब ये दोनों माँ बेटा मुँह के बल जो गिरेंगे, वो देखने में मज़ा आएगा। रिकैप में हमें दिखाया गया है कि ये उस कुछ 1 लाख रुपए उनके मेहनताना दिया है, और उसमें राही ने 1 रुपए रखे कि हमारी तरफ से ये उसको श्रीनाथ जी को चढ़ा दीजिएगा। उधर वो प्रेम का दिखा रहे हैं, पर दोनों हैं शायद अलग-अलग। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। राही का काम तो है ही, सही कहा सुजाता जी, कि अब उसको अपने होने वाले ससुराल में जाना भी है और सबको सुधारना भी है। ऐसे कैसे कभी नहीं जाऊंगी इस घर में। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, आगे बढ़ते हैं। जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा कि कोठारी जो किचन में हो रहा है, तो अनुपमा को यानी जलील तो कर ही रहे हैं, अपमान तो यानी बदला लेने की कोशिश, पर यहाँ राही आ जाती है। फिर उसने कहा कि तुम लोग यानी राही भी आ जाती है, तो फिर कहता है कि ये तो मेरे बेडरूम में आ गई वगैरह वगैरह, मेरी मम्मी के साथ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जो भी उसने राही ने 2 बात सुनाई। तो वो उस गौतम ने भी बोला, तो उसने कहा कि मैंने पूछ के आई हूँ
हूँ। अनुपमा ने भी बताना चाहिए था, जब अगर ख्याति बोल नहीं रही है, ख्याति ने यहाँ पे बोलना चाहिए था कि मैंने इनको कहा था कि किचन से पानी ले लो, तो क्यों चुप रह गई, क्यों? अरे खुद ने ऑर्डर दिया। अब जब तुम जानती हो कि कान्हा जी के मंदिर में ये वही अनुपमा है जिससे तुम्हारे बेटे के लिए भी दुआ मांगी, तुम्हारी जो चढ़ावा था उसको पूरा किया चुनरी डाल के। तो यहाँ एक शब्द तो बनता है, क्या तुमको अगर डर था या फिर बा का डर था या फिर अपने पति का जो भी था, तो क्या एक दिन किसी अच्छे लोगों के लिए तुम एक डांट नहीं सुन सकते? कम से कम प्रार्थना से सीखो कि प्रार्थना ने ये तो कहा कि मैं जानती हूँ इनको, ये लोग ऐसे नहीं है। अब यहाँ ये चाची को ज़्यादा ही कैंची की तरह इसका मुंह चला रही थी, इसका मुंह तो बंद करना जरूरी बनता था। और तो बहुत, और आई ने बहुत अच्छे से कहा कि तलाशी तो अब हम देंगे ना, जब हम चोरी हुई हो पहले पता तो करो कि चोरी हुई या नहीं है, पहले अपने घर में देखो चोरी हुई या नहीं है, फिर हम खुशी खुशी तलाशी दे देंगे। तो ये बहुत तरीके से है, क्योंकि कोठारी क्या सिर्फ नाम के बड़े, अक्ल के बिल्कुल कच्चे हैं, क्या घुटनों में अक्ल लेके चलते हैं? तो यहाँ समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा इल्ज़ाम अगर वो बोल रही है तो कहीं ना कहीं आंखों से तो चुप करवा सकते कि बकवास बातें करने जा रही है। तेरे घर की कोठारी खुद अपने घर की धज्जियाँ, अपने घर की बेवकूफ़ियों की धज्जियाँ उड़ा रहा है, ऐसा उस बोल के कि तलाशी दो वगैरह, क्योंकि चोरी हुई तब तक कैसे होगा? तो क्या कोठारी इतना बड़ा व्यापारी है तो क्या उसको इतनी सी अक्ल नहीं है? तो यहाँ वो खुद होकर ये जो मोटी बा और ये कोठारी बराक कोठारी, क्या इसको इतना भी नहीं समझता? कम से कम आंखों से उसको चुप करो भाई, वो बकवास बातें करी वो चाची उसकी प्रेम की चाची। तो यार मुझे वो कहना है कि अपनी अकल का जो है ना, हम खुद ही दे रहे हैं प्रदर्शन, खुद ही दे रहे हैं अपनी सोच का, अपने अकल का और अपने अकड़ का और अपने घमंड का। तो ये सब खुद ही दिखा रहे हैं, वो तो कोई क्या ही बोले, कोई कैसे तुम्हारी बेइज्जती ना करे, खुद ही बेइज्जती करवाने पे उतारू हो रहे और मौके दे रहे हो बेइज्जती करवाने के। यार आई ने बहुत अच्छे जवाब दिया, और वो बाथरूम में जाने वाली बात भी कही और उससे कहा कि तमीज़ या जो भी है तो बोले मुझे तुम सिखाओ मत। मुंह बहुत खोलने लगा कर उसने बोल दिया होता तो क्या ही रह जाती। तो यहाँ अनुपमा ने जैसे जैसे वो दोनों वहाँ से निकली, पर यहाँ राही और अनुपमा ने आज फैसला किया कि हम यहाँ दोबारा नहीं आएंगे, फटाफट अपना काम ख़त्म करके हम जाते हैं। पर अनुपमा ऐसा नहीं होने वाला है, तुम दोनों को यहाँ आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे दिल के तार भले आप वो प्रेम के सामने आएगा तो शायद राही मना करे, जो भी करे पहले करेगी, फिर प्यार है, प्यार के लिए अनुपमा कभी भी ये नहीं करेगी और प्रेम की तरफ देखेगी। पर यहाँ अभी जो पतंगबाजी पे डिंग, अब कुछ ज़्यादा वैसे बोलने के लिए नहीं है, पतंगबाजी पे जो डिंग मारे जा रही है, बड़ी बड़ी हेकड़ी दिखाई जा रही है, पराग का उसके जो साथी वो जो मेहमान आए उन लोग बोल रहे कि पतंग काटने के कोई यहाँ किसी कोई पैदा नहीं हुआ, कोई काट नहीं सकता और परंपरा है वगैरह वगैरह। तो इससे अनुपमा को जाना ही कितना है। तभी मैं सोच रही थी यार इसकी पतंग तो अनुपमा ही काट सकती है, पर अनुपमा कैसे आएगी, वो तो खाना बना रही है और ये लोग तो कैसे चढ़े, और अनुपमा के हाथ में भी चोट है। मुझे लगा कि अब कैसे होगा ये, पर आज जब वो बच्चे को देखा ना तो सच में वाव निकला मुँह से कि हाँ ये है अनुपमा, अब तो काटेगी पतंग और ज़रूर काटेगी अनुपमा, और इसकी पतंग को धूल भी चटाएगी और इसकी गेकड़ी और जो घमंड है उसका वो दूर चूर भी करेगी। अब वो बच्चा डेफिनेटली सर्वेंट का ही होगा, तभी तो वो अंदर आया। तो यहाँ वही है कि तुम अपने सर्वेंट के बच्चे को अब तक पतंग नहीं उड़ाते आ रही है ना, तुमने कभी अपने सर्वेंट के जो बच्चे तुम्हारे इसी क्वार्टर में रहते हैं अंदर आना, वो तो ही आएगा जो सर्वेंट का बच्चा होगा, नहीं तो बाहर का नहीं आ सकता। तो ये तुम्हारी दूसरी पहचान है कि तुमने कभी किसी बच्चों को भी, इतने बड़े बड़े डिंग हाँकने वाले लोग, इतने छोटी छोटी गलतियाँ है ना, किसी बच्चे को भी तुमने पतंग उड़ाने नहीं दी अपने सामने, इसलिए वो बच्चे को आज भी पतंग उड़ाते नहीं आता है। नहीं तो हमने देखा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे पतंग उड़ाते हैं। तो यहाँ दूसरी बात है, अब आप देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ पे शाह परिवार में तोशु बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ी से डर उसका गलत नहीं है कि उसको डर लग रहा है कि इतना बड़ा ऑर्डर दिया है, मम्मी राही और जानकी ये इनको अच्छे जानते हैं, कभी भी कहीं भी पंगे ले सकते हैं, अगर इनके साथ कुछ गलत हो देखा वो चुप नहीं रहते, पंगा लेते हैं, उसका डर एक तरह से सही है। पर यहाँ पंगा तो हो गया तोशु बाबू, अब तो कुछ नहीं कर सकते, पैसा भी जाएगा क्योंकि ये तो पैसा भी छोड़ के आएंगे और आएंगी भी, वो तो है। पर अब देखते हैं बाका डर जो है सही। और यहाँ पे मोहल्ले वाली औरतें भी मज़ा लेने आ गई। अब तो उसको ने फेंक दी भाई, हम बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं, छोटे मोटे बंद कर दिए और आगे भी मिलते रहेगा। और वो
मम्मी की सहेली है बता दिया। तो आप देखते हैं क्या कैसा ये। तो पाखी ने भी, सॉरी पाखी नहीं, इससे किंजल ने भी कहा कि तुम कैसे झूठ बोल रहे हो, जो भी है। अब देखते हैं यहाँ पे बा और इनका सामना भी होगा, पर कल का इंतज़ार रहेगा, पतंगबाजी देखने का इंतज़ार रहेगा कि क्या होता है। अनुपमा तो डेफिनेटली जीतेगी, हराएगी, उसके बाद और तमाशा होगा। तमाशा तो बहुत होने वाला है, क्योंकि जब वो जिस तरह से निकले उसके बाद तो अब आएगा प्रेम का कैसे सामने आएगा, प्रेम क्या करेगा ये तो पता चलेगा ही। अंश का भी अपना वो गौतम के साथ, पर उसको शायद वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और फिर छीन लिया जाएगा। तो देखते हैं अंश किस तरफ जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ, कि क्या वो गलत समझता है राय उसके अभी इतना अच्छा चल रहा है वो, पर अनुपमा की हेल्प करना चाहता है, पर कैसे होगा कि कहीं कोई भड़काएगा, माही भड़का सकती है कि राही की वजह से तेरा काम रुक गया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। करेक्ट वर्षा, आपने ख्याति के बारे में भी सही कहा है कि उसको बोलना चाहिए था। अगर छोटी मोटी डांट पड़ भी जाती अनुपमा के हक में बोलने के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अनुपमा को भी कहना चाहिए था कि मुझे इन्होंने बोला था जाने के लिए। बट अनुपमा का स्वभाव हम जानते हैं, क्योंकि वो अपनी वजह से किसी दूसरे को डांट नहीं खाने देगी। वो समझ गई कि अगर ख्याति ने कुछ नहीं बोला तो वजह होगी, नहीं तो ख्याति जरूर बोलती। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। जो मैम, गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देख के तो मज़ा आ गया, और कल का तो और ज़्यादा मज़ा आएगा जब अनुपमा इस पराग कोठारी की पतंग काटेगी। तब देखने लायक होगा पराग कोठारी और मोटी बा का चेहरा, जो इतने घमंड में, इतने अकड़ में कह रहे हैं कि उनकी पतंग को काटना की बात तो दूर, कोई भी छू भी नहीं सकता। और अब यहाँ पराग को इस बात का भी खुन्नस रहेगा कि एक औरत ने उसकी पतंग काट दी, जिस औरत के चलते हुए 1-2 दिन से उनका हाल क्या हो गया है। चंद घंटों में ही इन कोठारिया का सबका स्वभाव का चट्टा खिट्टा सब कुछ खुल गया। जहाँ एक दूसरे के टांग खींचने में माहिर है, जिस तरह से ख्याति की देवरानी किस तरह से अपने बेटे के तारीफ़ करती है, ये कहते हुए कि आपका बेटा नहीं है तो मेरा बेटा ही आपका है ना। जहाँ दामाद यहाँ पीछे पड़ा है जायदाद के लिए, जो जितना घटिया और कमीना है, जहाँ अपनी पत्नी को इस तरह से टॉर्चर करता है। यहाँ प्रार्थना इस ज़माने की लड़की होते हुए भी स्टैंड नहीं ले पा रही है, जहाँ यही कमी आ रही है उसकी माँ की। अगर उसकी सगी माँ होती तो कम से कम कुछ स्टैंड तो ले ही लेती अपनी बेटी के इंसाफ के लिए। यही फ़र्क है सगी माँ और सौतेली माँ में, क्योंकि ख्याति किस तरह से अभी दिखाया जा रहा है, इंसान तो भली है पर अपने लिए पहले सोचती है, जहाँ वो अपना सेफर साइड पहले देखती है। जिस अनुपमा को उसने खुद कैटरिंग का ऑर्डर दिया था और ख़ुद कहा था कि आप ही जाके किचन में जाके पानी ले लो, जहाँ वो बिल्कुल अच्छी तरह जानती थी कि उसकी मोटी बा का स्वभाव कैसा है, वो क्या बवाल बजाएगी तब अनुपमा अगर रसोई में गई तो। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी ख्याति के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जहां चोरी का इल्ज़ाम भी अनुपमा पे लगाया गया, तब ही कम से कम प्रार्थना ने उनके लिए स्टैंड लिया, पर ख्याति ठस से मस नहीं हुई। इसमें ही पता चलता है कि ख्याति किस तरह की लेडी है, जो अपने सेफर साइड पहले देखती है। इसी बात से प्रेम को गुस्सा है, क्योंकि अगर उनकी खुद की माँ होती तो अपने बच्चों के इंसाफ के लिए लड़ती, पर यहाँ
पीछे पीछे प्यार करके उनके फेवरिंग में रहना, उनके अगेंस्ट उनके लिए स्टैंड कुछ नहीं ले पा रही है, तो किस तरह से उस भगवान से प्रार्थना कर रही है कि अपने बेटे को मिला दो। ये कैसा प्यार है ख्याति का। यहाँ पराग का भी क्या इतना घमंड है, जहाँ अपने ही घर की बेटी को इस तरह जिल्लत भरी ज़िंदगी दिया है, उसकी खुशी को ना देखते हुए इस तरह घटिया कमीना इंसान को घर जमाई बना के रखा है। और जिस हीरे की बात कर रहा है उसको तो अपनी असल हीरे की कदर ही नहीं है, जो कोहिनूर हीरा है, जिसे पहचानने में पराग पहचान ही नहीं पाया, जो अनुपमा के पास अभी है। इसके वजह से ही प्रेम भी इन जैसे स्वभाव के वजह से ही घर छोड़ के चला गया है। अभी देखेंगे आगे की एपिसोड में, जहां अनुपमा अनजाने में ही सही पराग की पतंग काटेगी, तब पराग किस तरह से तिलमिला जाएगा, जहां इतनी घमंड और अकड़ लेके इतना सब कुछ बिल्डअप दे रहा था। यहाँ तोशु महाराज तो बहुत ही उड़ रहे हैं, जहाँ उनको तो बड़ाई में MBA किया है। झूठी शान, झूठी इतना कुछ बड़ा चढ़ा के बोलने में तो उसने शायद उसमें ही MBA करके गोल्ड मेडलिस्ट लिया है, जो अपनी माँ के टुकड़े पे ही अब तक पड़ा है। उसकी ज़िंदगी इस तरह से ही कट ही जाएगी, जहाँ खुद कुछ नहीं करेगा, सिर्फ इस तरह से बड़ाई करते ही अपनी ज़िंदगी काट लेगा। जो अभी अनुपमा को सपोर्ट कर रही है, वही अनुपमा को राही को सामने रखते हुए राही को इतना कुछ कहेगी, जब कोठारी का ये कांड पता चलेगा, जहाँ राही को फिर से वो पनौती और बहुत कुछ कह सकती है। तब अनुपमा को ज़रूर राही के लिए स्टैंड लेना होगा। एक बार तो सही, कम से कम का मुंह बंद करना ही पड़ेगा, अगर राही के खिलाफ इस तरह से शब्द आगे से के मुंह से निकलना नहीं चाहिए। यहाँ आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज जिस तरह से राही ने अपनी माँ के लिए स्टैंड लिया, बहुत ही अच्छा लगा। और अनुपमा का ये एडवाइस भी बहुत अच्छा लगा कि गुस्से को तब जब आया तब तक रखो, बाद में उसे पकड़ के अंदर ही मत रखो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा राधिका कि बच्चों के लिए जब सामने से स्टैंड नहीं ले पा रही ख्याति, तो भगवान से क्या करने जा रही है मांगने। क्योंकि जब बच्चे घर पे भी वापस आएंगे, भगवान चलो बच्चों को भेज भी देगा, मगर ये लोग कैसे सुधरेंगे। ये तो फिर से बच्चों के ऊपर वही लांछन, वही बातें करेंगे। जैसे प्रार्थना घुट के जी रही है, वैसे प्रेम जिएगा। प्रेम ने ये माना नहीं, तो प्रेम क्यों वापस आएगा इस घर में। तो भगवान से प्रेम मांगने की जगह भगवान से अपने लिए कॉन्फिडेंस मांगना चाहिए ख्याति को, ये मुझे लगता है। और आपने भी सही कहा है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मोटी बा वो बिना पूछे आपके किचन में नहीं आई थी, आपकी प्यारी बहू ने भेजा था। आज ख्याति ने क्यों नहीं बोला कि मैंने ही कहा था, जबकि अनु ने ख्याति से ही पानी मांगा था। बच्चे ने गलत वॉशरूम दिखा दिया। गौतम, तुम क्या कर रहे थे? गंदी नजर डाल रहे थे राही पर। हीरो का बिजनेस और चांदी के चम्मच तो है आपके घर में, मगर दिल छोटे हैं। वाह अनु, जिनके पास खुददारी का सोना होता है, उन्हें चांदी के चम्मच चुराने की जरूरत नहीं है। राही इज फायर, करेक्ट। हम सर उठा के काम करते हैं, मुंह छुपा के चोरी करने वाले कोई और होते होंगे, हम नहीं। चलो, कम से कम प्रार्थना ने कहा तो कि मैं इन्हें जानती हूँ, ये लोग ऐसे नहीं हैं। मगर ख्याति सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखती रही।
ख्याति ने अनु को बुलाया। अगर उसका सम्मान नहीं कर सकती तो अपमान भी नहीं होने देना चाहिए था। और पराग घमंडी है, एक दिन इसका घमंड चूर चूर होगा और वो करेगा अनुज कपाड़िया, क्योंकि खलनायक को हराने के लिए नायक को तो आना ही पड़ेगा, तभी मजा आएगा। वैसे अनु भी अकेले सब पे भारी है। जब लीला, बरखा, अंकुश, काव्या, राखी दवे, माया, श्रुति, मालती देवी अनु का बाल बाका नहीं कर सके तो मोटी बा और उसका बेटा क्या चीज है। प्रार्थना से किसी ने पूछा क्यों नहीं कि तुम इन लोगों को कैसे जानती हो। हाँ गौतम, तुम भी देखते कुछ और हो और तुम खुद कुछ और हो। जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग, वैसे ही तुम हो। वाह राही, बराबर मुंह तोड़ा है गौतम का। पहले खुद के घर की तलाशी लो, फिर दूसरों पर इल्जाम लगाना। आज तो राही रॉक और कोठारी शौक। वाह अनु, सही कहा, ये लोग तुम्हारे इज्जत पर दाग ही लगा रहे हैं। क्यों पराग, तुम्हारी बाह को कांच नहीं दिखा? अभी तो पैर में चोट लगी है, फिर दिल पर चोट लगेगी, देख लेना, क्योंकि इसी अनु को तुम्हारा बेटा अपनी माँ के जैसा मानता है। हाँ रही, आप सब लोगों ने मिलकर मेरी मम्मी पर झूठा इल्जाम लगाया है, जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। वेल डन रही। तोशु के ख्याली पुलाव पकाना शुरू हो गए। तोशु का ये कहना कि राही मम्मी और जानकी काकी गए हैं तो किसी से भी पंगा लेती है तो हंसी आई। हाँ अनु पागल नहीं है, और बा उसने ऑर्डर पूरा कर दिया है। सही कहा किंजल, मम्मी बिना वजह लड़ती नहीं है, मगर गलत बात पर स्टैंड लेती है, और यही स्टैंड लेना पड़ा अनु को। ये गौतम भी तोशु की तरह निकला, कमरे में जाकर ही भड़ास निकालता है। आज राही ने अनु के लिए स्टैंड लिया, अच्छा लगा। कोठारी ने भी सांप पाल रखे हैं अपने घर में। चाची और दामाद दोनों की नजरें कोठारी के प्रॉपर्टी पर है। इतनी चोट नहीं लगी है, ये तो एक्टिंग में भी लीला की माँ है। इतना खून नहीं बहा है कि इसको लंबी सांस लेने को बोल रहा है। वो तो इसलिए बोल रहा है कि माँ की तकलीफ बीच रास्ते में किए गए अपमान की वजह से है, ना कि चोट की वजह से। इतना फेंक रहा है तोशु, कहीं मुंह के बल ना गिरना पड़े तुम्हें, थोड़ा कंट्रोल करो। अनु श्रीनाथ जी ने राही को आशीर्वाद दे दिया और राही का गृह प्रवेश भी कल हो गया, तो तुम्हारा आना जाना तो अब लगा रहेगा। वाह राही, सही कहा कि अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो हमें आरती में क्यों बुलाया? सिर्फ भगवान को दिखाने के लिए कि हम कितने महान हैं। भगवान के इतने बड़े भक्त बनते हैं, मगर उनके बनाए हुए भोग का अपमान करते हैं। झूठी शान है कोठारीस की। राही बेटा, यही तुम्हारा ससुराल बनने वाला है, तो तुम्हें तो दोबारा इस घर की तरफ देखना ही पड़ेगा। ऐसा कोई भी वादा मत करो। माँ बेटी, ये बिल्कुल कीर्ति के पति जैसा है। जैसे वो भी उसे मॉलेस करता था, वैसा ही प्रार्थना का पति भी कर रहा है, और प्रार्थना के लिए स्टैंड भी राही ही लेगी शादी करने के बाद, प्रेम और राही की शादी होने के बाद। चलो, अंश की मीटिंग तो अच्छी गई। उस मैनेजर ने गौतम से भी बात करवाई। कहीं गौतम अंश से बदला लेना अपनी बेइज्जती का। डर लग रहा है अंश के लिए। हाँ मोटी बा, कोठारी की पतंग है। ख्याति ने अपनी देवरानी को कंगन गिफ्ट दिए। नहीं बहन, इस बार पराग की पतंग काटने वाली पैदा हो गई है। हाँ, पराग काटने वाला ही नहीं, टक्कर देने वाली भी आ गई है। आज तुम असली बाज से मिलोगे। पराग कोठारी, अभी तक तुमने कबूतर देखे, अब तुम असली में बाज भी देखोगे। कल का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हाँ छोटे भाई, मोटा भाई का काम हीरे जैसा और बातें मोती जैसी नहीं, एटीट्यूड जैसी है। बिल्कुल सही कहा छोटे भाई, टक्कर देने वाली आ गई है। जिसके सर पर कान्हा जी का आशीर्वाद होता है, उसकी मदद स्वयं कान्हा जी करते हैं। लो, बच्चे के रूप में स्वयं श्रीनाथ जी आ गए। हाँ जानकी काकी, अनु का बच्चे जैसा दिल है और एक बच्चा भी छुपा है उसके अंदर, मगर जिम्मेदारी के बोझ तले दब कर रह गया है। हाँ अनु, किसी को बिना जाने पहचाने जज नहीं करना चाहिए, वरना उन लोगों में और हम में क्या फर्क रह जाएगा।
राही बेटा, तेरी पतंग तो अनु के हाथ में ही रहनी चाहिए, क्योंकि तुम 2 बार भाग चुकी हो। अब अनु नहीं भागने देगी, मगर इस बार सॉरी, हाँ मोटीबा, आपके बेटे की कोई बात नहीं काट सकता तो पतंग क्या काटेगा, मगर इस बार आपके बेटे की पतंग कटेगी और आप दोनों माँ बेटे धड़ाम से पतंग की तरह गिरोगे भी। देख लेना आज अनु का पतंग वाला सीन और जो पहली बार अनुपमा ने पतंग उड़ाई थी, वनराज की पत्नी थी, वो वाले सीन को मिक्स किया गया है। मुक्कू से अलग होने के बाद अनुज ने पहली बार अपने दोस्त से बिजनेस की थी, तब उसका प्रपोजल पास हुआ था महाशिवरात्रि के दिन। तब अनुपमा ने कहा था कि अब बास आसमान में आ चुका है, तो वनराज शाह अब आपको डर कर रहना पड़ेगा। वही बाज वाला आज पतंग के डायलॉग्स के साथ मिक्स किया गया, मजा आया। आज के लिए इतना ही अंजू जी। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। वाह वाह ख्याति जी, बहुत अच्छा कहा आपने कि अनुपमा अकेली ही सब पे भारी है। अनुज आएगा तो डबल मजा होगा ही होगा डेफिनेटली। मैं भी ये बात को मानती हूँ, अनुज भी सही से इनको हैंडल कर सकता है, मगर अगर अभी इस समय अनुपमा अकेली है तो वो भी सब पे भारी है। और अनुपमा तो अब राही के साथ है, राही भी अब अनुपमा की बेटी है, वो भी कसर छोड़ेगी नहीं। तो बढ़िया रिव्यू ख्याति जी आपका, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों अनुपमा सीरियल के रिव्यूज। अब सुनाती हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। इस विद्या को ना विलन ऑफ द ईयर का अवार्ड देना चाहिए। क्या नाटक करती है, और वाह कावेरी पोद्दार, अबीरा ने उसे वो चोट दी है कि उसे उसके कॉन्फिडेंट को हिला दिया। और आप लोगों ने अबीरा को इतनी चोटें दी है, उसका क्या, उसका कोई हिसाब है आप लोगों के पास? नहीं है। आप करो तो न्याय और अबीरा करे तो अन्याय, क्या बात है। और वाह अरमान, आज तुमने अपनी असली औकात दिखा दी। आज तुम भूल गए कि ये वही अबीरा है जिसकी माँ ने तुम्हारी जान बचाई थी और खुद मर गई। आज शायद अक्षरा जिंदा होती तो उसकी बेटी को इतने दुख नहीं सहने पड़ते। और आज तुमने उसी के माँ के सपनों पे वार किया है। वाह अरमान पोद्दार, बहुत अच्छे से तुमने अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लिया है, उसका वकील का लाइसेंस रद्द करवा के। जबकि तुम बहुत अच्छे से जानते थे कि उसकी माँ का सपना था कि अक्षरा एक अच्छी वकील बने और बहुत बड़ी कामयाब वकील बने, लेकिन आज तुमने उसका वो सपना तोड़ दिया। आज सच में वो सीन में बहुत रोना आया, जब लोग उसे सिक्के दे रहे थे, भीख दे रहे थे, और वो भी दोनों हाथों में। आज तो अरमान के कलेजे को ठंडक मिल गई होगी। अब क्यों रो रहे हो और नाटक दिखा रहे हो अपना, और क्यों गुस्सा उतार रहे हो? यही चाहते थे ना तुम? अब तो मैं भी नहीं चाहती कि अभिमान कभी एक हो, क्योंकि अरमान अबीरा को डिजर्व ही नहीं करता। क्योंकि तुम जैसा आदमी जो सिर्फ अपनी फैमिली का बेटा है और अपनी माँ का पपिट बन के रह गया है, ऐसा इंसान अबीरा के पति बनने के लायक नहीं है। कहीं जाके डूब मरो अरमान। जो तुमने घटिया उसके ऊपर इल्जाम लगाया ना रिश्वत का, अरे तुम्हारी माँ तो कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन उसका भाई जो तुम्हारी माँ की वजह से अपाहिज हो चुका है, वो चलने फिरने लगेगा? नहीं। क्या वो फिर से वही कॉन्फिडेंस से स्टेज पर जाके नाच के अपना गाना गा पाएगा? नहीं गा पाएगा। और ये सब किसकी वजह थे? तुम पॉडकास्ट की वजह से। फिर भी तुम लोगों को रत्ती भर भी शर्म नहीं है। इतने घटिया लोग हो तुम लोग। वाह संजय बंसल, तुम तो यही चाहते थे ना, अबीरा का पूरा करियर है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। हो गई। अब तुम लोग खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, लेकिन तुम लोगों को ये एहसास नहीं है कि विद्या की वजह से एक लड़का जिंदगी भर का अपाहिज हो गया, उसका तुम्हें रत्ती भर भी ख्याल नहीं है। ये है पौधार जिसको सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है। इतने स्वार्थी, छी, घटियापन की भी हद होती है। और क्यारा, तुम घर में इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अबीर के साथ इस तरीके से खेल खेल रही हो, इसका ब्लेम किस पर आएगा जब सब कुछ बाहर आएगा? तुमने जानबूझकर अपना नाम नहीं लिखा और
फोन नंबर उस मैसेज में लिखा और तुम अब चैट कर रही हो अबीर के साथ, वो भी उसे अंधेरे में रखकर। उसे लगता है कि चारू कर रही है। तुम्हारी वजह से फिर से इस घर में बवाल होगा और बिना काम का अबीर मारा जाएगा। उसकी तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है क्यारा। अभी भी सुधर जाओ और अपना नाम बता दो कि तुम कौन हो, वरना तुम तो अपने परिवार की रग रग से वाकिफ हो कि वो लोग किस हद तक जा सकते हैं। पहले ही तुम्हारी बड़ी माँ ने अबीर को अपाहिज करके छोड़ दिया है, बाद में क्या तुम उसे मारना चाहती हो जो इस तरीके से हरकतें कर रही हो? छी। और अबीरा, अब उम्मीद करना बंद करो, बहुत उम्मीदें कर ली तुमने। आज तुम्हें जो लेटर नोटिस मिला उस पर उसे भरोसा नहीं था, लेकिन उसे लगा कि संजय बंसल ने किया, लेकिन ये किया है अरमान ने। और आज वो पूरी तरह से टूट गई कि अरमान, तुमने उसकी माँ का सपना तोड़ा है। एक बार थोड़ा झांक कर देखो कि तुम्हारी जान किसने बचाई है, और आज तुम यहाँ जिंदा खड़े हो और अबीरा से बदला ले रहे हो सिर्फ अक्षरा की वजह से। लेकिन तुम्हें वो बात याद नहीं है। अब क्यों तुम्हें पछतावा हो रहा है? जाओ नाचो गाओ पार्टी मनाओ। उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। आज अबीरा ने अरमान से एक एक बात बिल्कुल सही कही। और अब किस मुंह से अबीरा को अपनी जिंदगी में वापस लाएगा? और अबीरा को भी अब अरमान की जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे आदमी के साथ रहने से अच्छा है कि अबीरा अकेली रहे और अपने फैमिली के साथ रहे, क्योंकि ये आदमी किसी का भी प्यार डिजर्व नहीं करता। अपनी माँ के पल्लू से बंधा हुआ है। अपनी बीवी का स्टैंड लेने के वक्त तो वो सिर्फ माँ के बारे में ही सोचता है और माँ के लिए ही स्टैंड लेता है। यही अरमान की फितरत बन चुकी है। जब भी अबीरा को जरूरत पड़ेगी तब वो अबीरा के साथ कभी खड़ा नहीं रहेगा। ये तो आज समझ में आ गया। आज तो मुझे अरमान पे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि छी, ऐसे आदमी के लिए अक्षरा ने अपनी जान दे दी। और तुमने वादा किया था ना अबीरा की माँ से कि तुम इसका ख्याल रखोगे। अब कहाँ गया तुम्हारा वादा? तुम पौधारों के लिए ना वादे की कोई अहमियत नहीं है। सिर्फ तुम लोग सिर्फ दूसरों के इमोशन के साथ खेल सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सच में आज अबीरा के लिए बहुत रोना आया। वो सीन तो आंखों में पानी आ ही गया कि लोग उसकी चरित्र पे, पहले तो चरित्र पे उंगली उठाए, अब तो उसके पैशन पे उंगली उठा रहे हैं कि ये पैसे कमाने के लिए इतनी घटिया बन गई, रिश्वत ली, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। आज तुमने उसके वकील बनने के सपने को तोड़ा है, तो तुम भी कभी खुश नहीं रह पाओगे अरमान पोद्दार। आज मुझे अरमान पे गुस्सा आ रहा है। आई हेट यू अरमान। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। नमस्ते अंजू जी। आज अरमान और बीबीरा का अलग हो गया। अबीरा सोई थी, मनीष गोयल का आया था उसको, वो बोला कि टिफिन के लिए आए थे, सब लोग डाइनिंग टेबल बैठे, सब बोलते हैं कि आज अबीरा, सब लोग हम दोनों अबीर और मनीष गोयल को बोलते हैं हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे। इसके बाद अबीरा कुछ भी नहीं पता, हम तो कॉलेज जाएंगे। अबीरा अरमान के चेहरे देख कर मैं कैसे पूछ सकती हूँ उनको, उनसे नहीं बता। ज्यादा प्यार भी जहर भी होता है। जिसे जितना मीठा खाने से जहर होता है, ज्यादा प्यार भी जहर ही होता है। अरमान, कावेरी पोद्दार, मनु चाचू, मनीष चाची और संजय बंसल, इन चारों में बात करते हैं। अबीरा के लिए आज भी अबीरा इम्पोर्टेंट है उसके लिए, उसको माँ से ज्यादा। और उसके बाद आया था अरमान। अबीरा भी कोर्ट आई थी, उसको 1 साल के लिए लाइसेंस कैंसिल कर दिया उसको।
ये तो अरमान तो गलत किया हबीरा से। सब लोग उल्टा पुल्टा दुनिया तो मुंह तो कोई तो बंद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अच्छा नहीं किया अरमान। अरमान बहुत नाइंसाफी किया हबीरा से, एक लड़की से इसे छीनना सब कुछ, अपना माँ से बढ़कर अपना माँ ही सब कुछ। अब तो शादी क्यों किस लिए किया, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। आज हबीरा का दुख देखा नहीं जाता। और एक बच्ची का रो लाते तुम लोग कभी भी कुछ नहीं होता है। तुम उनको लिए तुम माँ जैसे छूटी है। उस मिनिस्टर का बेटे का जब बचा नहीं पाते थे, वो उस मिनिस्टर का आगे उसका सर नहीं झुका पाता, उसका माँ अब जी जेल में था। अबीर का पूरा लाइफ बर्बाद हो गया उसको भाई का। फिर भी तुम लोग को शर्म नहीं, पोद्दार वालों को। पोद्दार वालों एकदम नाइंसाफी है। नाम के बड़ा, नाम बड़ा दर्शन छोटा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। यहाँ ये रिश्ता कहलाता में जिस तरह से अरमान ने डिसीजन लिया है अपने प्यार को इस तरह से बेइज्जत करने का। अरमान इस लायक ही नहीं है, अबीरा के प्यार के डिज़र्व ही नहीं करता है। उसने ज़्यादातर कभी भी अबीरा के लिए स्टैंड ही नहीं लिया है। जहां अबीरा ने बहुत कुछ सहा है इस घर में, पोद्दार हाउस में कितना कुछ सहा है अबीरा ने अकेले ही। किस डॉक्टर ने अरमान को कह डाला कि अबीरा को इस तरह से बेइज्जत किया तो विद्या का ट्रॉमा कम हो जाएगा? ये कौन से डॉक्टर ने कहा कि आप इस तरह से इतने नीचे गिर गए हो अपने आप से कि आपने उसकी बार लाइसेंस को कैंसिल करवा डाला, वो भी इस तरह से घिनौने इल्ज़ामों पे कि उसने रिश्वत लिया है। आपने उसे अबीरा को अपमान नहीं किया है, आपने अबीरा को स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है, जो वो कभी भी आपको माफ़ नहीं करेगी, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अबीरा का प्यार अरमान डिज़र्व ही नहीं करता है। आज जिस तरह से अबीरा के आंखों में आंसू आए, देख ही नहीं पा रहे थे वो सीन, जिस तरह से उसे बेइज्जत किया गया था उस कोर्टरूम से बाहर के कॉरिडोर में, जहां अरमान की वजह से कितना कुछ सुनना पड़ा अबीरा को। अबीरा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अरमान एक दिन इस तरह से उसे इस तरह से बेइज्जत करेगा। जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को किसी न किसी तरह से बचाना चाहती थी, पर अरमान के इस हरकत के वजह से अबीरा पूरी तरह से टूट गई। पर वो फिर बाउंस बैक होगी और वो इस इतनी बड़ी वकील बन के दिखाएगी इन सब पोद्दार के सामने, जब सब लोग देखते ही रह जाएंगे। ये कैसा प्यार है अरमान का अपने माँ के प्रति, और जिस तरह से अबीरा को उसने बेइज्जत किया है। अभी जिस तरह से यहाँ कायरा जो कुछ भी अबीर के साथ कर रही है, बहुत गलत कर रही है। जहाँ अबीर चारू के साथ चैट कर रहा है, चारू के साथ उसे लगाव हो रहा है, पर यहाँ चारू को तो इसका भनक भी नहीं है। इसका इल्ज़ाम भी अबीर को ही दिया जाएगा, जहाँ इतना गलत कर रही है कायरा। किशन के समझाने के बाद भी इतना कुछ कर रही है,
और यहाँ विद्या पोदार और बंसल अबीरा को इस तरह से हर वक्त उसे कोसने में एक मौका नहीं छोड़ते हैं। अभी आगे देखेंगे आगे की ट्रैक, जहाँ नए एंट्री हो रही है, जहाँ नए एंट्री होके अबीरा अपने लाइफ में भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अरमान को तो अबीरा कभी भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है अबीरा का प्यार पाने का। आज तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अरमान को लेकर, जिसने अबीरा को इस तरह से खून के आंसू रुलाए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। इधर ये कावेरी, बंसल और ये लोग सब बातें कर रहे हैं, और वहाँ पे अरमान भी आया है, वो सब सुन रहा है। और वो कावेरी का ये कहना, अगर बाहर वाले की वजह से किसी का अगर वो रिश्ता टूट जाए तो उस रिश्ते में इसका मतलब दम था ही नहीं। लेकिन इन दोनों के रिश्तों को तो तोड़ने वाले ये पोद्दार ही हैं। अगर इन लोगों ने उनको अपनी विद्या को समझाया होता या कुछ ऐसा किया होता तो शायद विद्या आज अलग होती। उसको तो दिमाग में यही है कि अरमान ने मेरी बात नहीं मानी और अबीरा से शादी कर ली। वो पहले भी इनका रिश्ता तोड़ने में कोशिशें कर चुकी थी, लेकिन तब ये सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन अब ये सफल हो गई है। उधर ये मनीष को इनका और उससे अबीरा से बात कर रहे हैं और उसको समझाते भी हैं। अब तो इनका रिश्ता टूट जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि अब इनके रिश्ते में अब कुछ बचा भी नहीं है, देखा जाए तो। उधर ये कियारा अपनी बर्थडे के लिए ड्रेस वो कर रही है, लेकिन जब वो चारूस की फ़ोटो खींचती है तो वो शायद अच्छी नहीं आई है। और जब उसने फ़ोटो खींची है तो कियारा ने चारू के, तो समझ तो यही रहा है, अभी यही समझ रहा है कि ये चारू की ही वो है, शायद बर्थडे का वो है। लेकिन आज कियारा ने थोड़ा-सा ये बुदबुदाया है कि जो है मेरे को तो अबीर को अपने उसमें फ़ोटो भेजनी थी, अपने चेहरे के साथ। तो तेरी पोल खुल जाती बिल्कुल ही, कि और वो फिर कभी ना तो तुम्हारी चैट का जवाब देता, ना तुम्हारे से कोई तुम्हारा कोई मैसेज पढ़ता। हो भी सकता है कि ये ब्लॉक कर देता उसको, कियारा को, मेबी। इधर ये जब अबीरा कोर्ट में आई है तो वहाँ पे उसने आज जिस तरह से अरमान ने अबीरा के साथ ये जो बदला लिया है ना, और उसने वो अपने वहाँ पे अपने रूम में कह भी रहा है कि मैं जो है मैं तुम्हारे से सारे रिश्ते अपने ख़त्म करता हूँ, और ये मैंने अब अपनी माँ को अपने रिश्ते से ऊपर चुन लिया है। ठीक है भई, तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। और ये जब कोर्ट में आई है तो उसको उसका बार लाइसेंस कैंसल कर दिया गया है 1 साल के लिए, या जो भी है। तो वो कहती है कि ये तो सब शायद फूफा सा का काम है, क्योंकि अब तक तो वही करते आ रहे थे। लेकिन ये पता चला कि अरमान ने करा है, और अरमान भी वहाँ पे आ गया है। और अरमान ने कुछ कहना तो चाहा है अबीरा से, लेकिन अबीरा ने उसकी कोई बात नहीं, और सुने भी क्यों? अगर उसने वास्तव में रिश्वत ली होती और वास्तव में उसने कुछ ऐसा गलत काम किया होता तो वो इस सज़ा की हकदार होती। लेकिन अब ये सब बातें इसके लिए कोई वो नहीं है। और जब वो और जो वहाँ पे पीछे और लोग वकील खड़े हैं,
तो सब उसको बुरा भला कह रहे हैं। वो और कहते हैं कि हम लोग जो है इसने तो हमारे सारे उसको गंदा कर दिया और वकीलों का नाम मिट्टी में मिला दिया उसको, और जो है हाथ में पैसे रख के चले गए। मतलब इतनी बेइज्जती अभीरा की आज इस अरमान की वजह से हुई है। आज तो अरमान का रोल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। और जब ये मतलब उसके बाद भी उसने पलट के अभीरा की तरफ ना तो देखा है और ना ही उसको क्योंकि अब जब उसको रिश्ता रखना ही नहीं है तो वो फिर ना तो क्यों पलट के देखेगा। और ये अपने यहाँ कहीं जा रहा है तो वो कह रहा है कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है। तो अभीरा को ये चाहिए कि वो अगर अरमान आगे माफ़ी मांगता भी है, भले ही कितना प्यार पर सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कुछ है, तो इसको अभीरा को अरमान को माफ़ नहीं करना चाहिए, कतई भी नहीं करना चाहिए। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। ये ऐसा क्या कहलाता के लिए अम, मुझे बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। एक माँ इतना एक माँ, एक औरत और एक इंसान कितना और कर सकती थी। अपने बेटे का ज़िंदगी खराब कर दिया। गुस्सा हो सकता है, इट्स ओके, आई मीन ट्रॉमा होता है, वो आई कैन अंडरस्टैंड। अंदर से हिल जाता था है, हिल जाता है अंदर के इंसान के जो ज़िंदगी या उनका अंदर से हिल जाता है, वो समझती हूँ। पर रिवेंज मोड में या पागलपन दिखाना या किस बदला लेने के लिए ये ट्रॉमा नहीं होती है। जानबूझकर जैसे वो क्वीन ऑफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, इमोशनल मैनिपुलेशन एंड दादी सा इतना डबल स्टैंडर्ड्स। मुझे बहुत हैरत होती है। अरमान मुझे कभी भी नहीं सोच पाए कि वो इतना गिर सकता है। अंधभक्त पर शादी क्यों की फिर वादा क्यों निभाया अपने अक्षरा मैम से कि तुम अपनी अबीरा को देखभाल करोगे, उसको उसका जो भी है मकसद पूरा करने में मदद करोगे। वो सब कहाँ है? वो जो जिंदगी तुम्हें ये मिला है, ये सब कैसे भूल सकते हैं कि उस अबीरा की माँ की वजह से अरमान का जिंदगी बच गया है। ये सब कैसे भूल सकते हैं? एहसान फरामोश तो लंबी लिस्ट है इनका, तो पूरा कुटुंब ऐसा है। पर ऐसा भी वो चाची साहब बोलना चाहता है कि आप सब भूल गए कि अक्षरा की वजह से अरमान की जिंदगी बच गए। लाइफ विच इज अलाइव टुडे। जब अपनी माँ के लिए वो गलती होके भी वो उसके लिए लड़ रहा था, तो वो जो सही है वो क्यों नहीं लड़ सकती? पूरी सच्चाई बताई थी, कोई झूठ नहीं किया, कोई फरेब नहीं किया, कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं किया, कोई जो घटियापन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, एकदम करेक्ट सच। एक चीज भी झूठ नहीं था। पर फूफा सा तो लाजवाब है। उन्हें बहुत सी चीजें खत्म कर दिया था, उनका नाम खराब कर दिया था। वो सब क्या था? और उसके बाद उसे ओके, उसको थोड़ा ज्यादा हो गया, वो अपनी गलती सुधारे भी नहीं तो आगे जो गरीब है ना, वो अगर वो बेकसूर होने के बावजूद भी वो निकल नहीं आ पाते, सालों लग जाते हैं। ये तो एहसान मानना चाहिए कि अबीरा ने कैसे भी तरह उसको बाहर निकाल दिया। एहसान मानने के बजाय ये लोग इतने घटियापन कैसे हो सकते हैं? पर मैं अरमान से मैं उम्मीद नहीं कर पाई, कोई भी उम्मीद नहीं कर पाएगा कि ये सब इतना गिर सकता है, ये सब कर सकता है, इतने गिर सकता है कि कभी कोई भी सोचा नहीं होगा। अभी वो दिखाएगी। आप जो भी करते हो पूरा करते हो। जो जो बातें अबीना ने कहा बहुत सच कहा, बहुत सही कहा और अदब से कहा, इतना घटियापन नहीं दिखाया उसने। जो भी कहा बहुत स्ट्रेट सीधी बात कही, सीधी सी बात कही, सीधे तरीका से बताया। ये लोग ये गुरु होना चाहिए, कैसे ठीक करना चाहिए, कैसे भी सच्चाई से ईमानदारी से लेना चाहिए, इनसे ही सीखना चाहिए, इंक्लूडिंग दादी साहब।
वाज लेवल ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स। ये सारे हदें पार कर चुके हैं और फिर गिल्ट क्यों? ओ मैंने ये किया, क्या तुमने जानबूझकर, तुम्हें पता था कि तुमने जानबूझकर किया है? इतने अंधभक्त होने क्यों, यही होगा। पर शादी क्यों की फिर? शादी करने तो जरूरत नहीं थी, और जो भी वादे किया था वो सब पूरा नहीं किया था, जो भी किया सब उल्टा कर दिया। तो अभी ना अपनी सीधी की, अभी वो वहां का क्यों देख रहा है, क्यों किससे मिलता है, क्या क्या करती है, उसके क्या है अभी अंधभक्त फर्म खोलना चाहिए। अरमान पौधार कैसे अंधभक्त होना चाहिए माँ की तरफ, प्यार और फर्ज या जिम्मेदारी या मतलब मर्यादा में रहना, माँ से तमीज से बात करना, वो बात क्या अलग है, लेकिन अंधभक्त होना तो ये ज्यादा ही हो गया है। अब देखते हैं कैसे अभिराग कैसे करते हैं। बट वन मोर थिंग, नेवर से नेवर, कभी नहीं हो सकता, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। देखते हैं। बाय। थैंक यू सो मच ख्याति जी, सुचि जी और राधिका जी और अपना जया जी, आपके इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज के लिए, और सुजाता जी आपके भी, और बढ़िया बढ़िया अब रिव्यूज आ रहे हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी मुझे ये दोनों वीडियोस अलग करने पड़ेंगे, क्योंकि अब रिश्ता के भी टक्कर के रिव्यूज आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबका। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। जिन्होंने नहीं भेजे, अगर भेजना चाहते हो तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने रिव्यूज। बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.